लेसन नंबर 7, मार्केटिंग प्लान। किसी भी कारोबार या ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखने और इसे चलाने के लिए मार्केटिंग प्लान करना जरूरी होता है। मार्केटिंग प्लान की डेफिनेशन देखते हैं। अ मार्केटिंग प्लान इज द एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी दैट अ बिजनेस विल इम्प्लीमेंट टू सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। द मार्केटिंग प्लान विल हेल्प to determine who the target market is, how best to reach them, or at what price point the product or services should be sold, and how the company will measure its efforts. मार्केटिंग प्लान एक एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी होती है जो कोई भी कारोबार अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए इम्प्लीमेंट करता है। मार्केटिंग प्लान हमारे टारगेट मार्केट को डिटरमाइन करने और इन तक पहुंचने और अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को किस कीमत में इन्हें बेचने में हमारी मदद करता है। मार्केटिंग प्लान कंपनी की It can cover 1 year or cover up to 5 years. A marketing plan may be part of an overall business plan. मार्केटिंग प्लान कंपनी की नोयत या सिचुएशन के हिसाब से डेवलप किया जाता है। इसका टाइम पीरियड या तो 1 साल होता है या 5 साल। ये कंपनी की सिचुएशन के हिसाब से डेवलप किया जाता है। इन जनरल टर्म्स इट मस्ट describe and explain the current situation, specify the expected results, identify the resources that will be needed, including financing, time and skills, describe the actions that will need to be taken to achieve the objectives, devise a method of monitoring result and adjusting the plan where necessary. जी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मार्केटिंग प्लान डिटेल। इसमें नंबर 1 है टाइटल पेज। टाइटल पेज में कंपनी की कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया जाता है, जैसा कि कंपनी का नाम, इसका लोगो, एड्रेस, फोन नंबर और वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कंपनी को वाजिया करे। और ये हमारे प्लान का फर्स्ट पेज होता है, इसलिए इसे बहुत ही प्रोफेशनली अंदाज में डेवलप किया जाता है। जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है एग्जेक्टिव समरी। An executive summary is a brief overview at the beginning of your business plan. It's a section that grabs the reader attention and summarizes critical information regarding your company overview and upcoming short-term and long-term goals. Executive summary किसी भी कारोबार या ऑर्गेनाइजेशन के शुरू होने पर उसके मार्केटिंग प्लान का ब्रीफ ओवरव्यू देता है और जो कि पढ़ने वाले की तवज्जो को ग्रैब करता है। और इसमें कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स, गोल, मिशन और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को समराइज करती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में आता है करंट सिचुएशन, मैक्रो एनवायरनमेंट। द मैक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू ब्रॉडर फैक्टर्स दैट कैन affect a business. Example of these factors include demographic, ecological, political, economic, social, cultural, and technological factors. Macro environment में वो तमाम ब्रॉडर फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को इंडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में रोज बरोज नई से नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और
जिससे पुरानी टेक्नोलॉजी को काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। पॉलिटिकल में फैक्टर्स में ये किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। मसलन किसी मुल्क में जब कोई नई पॉलिटिकल पार्टी हायर होती है तो वो जो पुराने टर्म्स एंड पॉलिसीज होती हैं उसमें चेंजेस लाती हैं, जिससे बिजनेस में इनडायरेक्टली काफ़ी इफेक्ट होता है। इकोनॉमिक फैक्टर में वो तमाम एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो लोगों की खरीदारी के अमल को मुतासिर करते हैं। जैसे ही मुल्क में महंगाई होती है तो लोगों की खरीदारी के अमल में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और इस वजह से बिजनेस की कारकर्दगी भी काफ़ी मुतासिर होती है। नेक्स्ट है डेमोग्राफी। इसमें साइज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से इफेक्ट पड़ता है। और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी किसी बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।